दलित साहित्य अर्थात दलित लेखकों द्वारा दलित चेतना से दलितों के विषय में किया गया लेखन। उसका लक्ष्य एकदम सुनिश्चित है। दलित समाज को गुलामी से अवगत कराना, उसे इस गुलामी के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना और सवर्ण समाज के समक्ष अपनी व्यथा और वेदनाओं का बयान करना। हम रूबरू हो रहे हैं दलित लेखक शरण कुमार लिम्बाले जी की आत्मकथा से, उसमें निहित वेदना से। संतामाई के साथ मैं गोबर समेटने निकलता। वह आगे आगे, मैं पीछे पीछे, पुलिस के कुत्तों की तरह गोबर की गंध लेते हुए। माँ की पीठ पर एक थैला होता था, बेताल की तरह। टूटी चप्पल को घसीटते हुए पूरे गांव का चक्कर काटती। मैं भी। गोबर दिखाई देने के बाद तो भोजन प्राप्ति का आनंद मिलता। गोबर से उपले बनाकर हम बेचते और पेट की आग बुझा लेते। फसल के दिनों में जानवर ज़्यादा खा लेते। ज्वार के भुट्टे खाने के बाद उनके गोबर में फूले हुए पीले दाने दिखते। दानों से भरे हुए ऐसे गोबर को संतामाएँ अलग से रखती। घर लौटते समय रास्ते में नदी के पानी में उस गोबर को संतामाएँ धोती। गोबर निकल जाता, दाने अलग हो जाते। संतामाएँ उन दानों को सुखाती। सूखने के बाद वे कम हो जाते। मुझे लगता उन्हें सुखाना ही नहीं चाहिए। सुखाने के बाद तो वे कम हो जाते। दाने सूखने के बाद हम घर लौटते। उन दानों को वह चक्की में खुद पीसती, गाती हुई। उनकी मीठी आवाज़ तथा चक्की की आवाज़ दोनों एक हो जाती। मिट्टी के तेल की डिबरी तपेदिक के रोगी की तरह जलती। एकाध चूहा अचानक दिखाई देता। सुखाने के लिए डाले गए कपड़े की तरह दहलीज पर कुत्ता बैठा रहता। दादा बीड़ी पीते हुए झोंपड़ी के कोने में खांसते हुए बैठते। अल्लाह मौला कहते हुए रस सोख लिए गए गन्ने की तरह उनकी आंखें मुझे देखती। मैं दादा से कहता, कहानी सुनाओ, तो दादा मुझे कहते, पैर दबा। मैं उनके पैर दबाता। दादा कहानी कहते। एक थी चिड़िया और एक था कौवा। गोबर से निकले दाने पीसने के बाद संतामाएँ उठती। कड़ी धूप तथा बंजर धरती पर घूम आई संतामाई का चेहरा तथा बदन सूखा हुआ होता। भूख को मारने की आदी हो गई हैं वह। चिंदियाँ, सूखे टंडल आदि को वह चूल्हे में डालती। उन्होंने कपड़े का एक टुकड़ा मुझे दिया। मसामा के यहाँ से मैं अंगार ले आया। संतामाई उस अंगार को चूल्हे में रख कर फूंकने लगी। धुआं बढ़ने लगा और कुछ ही मिनटों में आग की ज्वाला धधकने लगी। चूल्हे के उस प्रकाश में संतामाएँ पसीने से लथपथ दिखने लगी। चूल्हा मेरे मस्तक की तरह जल रहा था। धुएं से भरा घर आर्त और विहल था। किनाराकश कैदियों की तरह मच्छर बाहर भाग रहे थे। मच्छरों की आवाज़ से घर गूंज रहा था। दादा कहानी कह रहे थे। दादा की कहानी का मतलब था खाना बनने तक समय काटना। रोटियां बन गई। जोगवा से मिले आटे की रोटी वह हमें परोस चुकी थी। वह खुद गोबर से निकाले हुए दाने की रोटी खा रही थी। उनकी रोटी मुझे विशेष दिखाई दे रही थी, पर मुझे वह कभी देती नहीं थी। आज झगड़कर मैंने एक टुकड़ा ले लिया, मुंह में रखा, दांतों से चबाता रहा। अरे यह क्या! रोटी में तो गोबर की दुर्गंध थी, इतनी कि मानो मैं गोबर की रोटी ही चबा रहा था। मैं उसे सहजता से भीतर धकेल नहीं सका। बड़ी मुश्किल से उसे भीतर धकेल पाया और बचे टुकड़ों को मैंने लौटा दिया। आश्चर्य कि संतामाएँ उस रोटी को सहजता से खा रही थी। मुझे आश्चर्य होता कि संतामाएँ को उबकाई क्यों नहीं आती। गोबर की दुर्गंध उन्हें क्यों नहीं महसूस होती।
हाथ का निवाला मुंह में जाता, पेट में उतरता और लुप्त हो जाता। एक बार गांव की सड़क पर किसी स्त्री के हाथ में आटे का डिब्बा औंधा हो गया। वह स्त्री ऊपर ऊपर से आटा समेट ले गई थी। मैं और दादा वहीं खड़े थे। उस स्त्री के निकल जाने के बाद मैं उस स्थान पर गया। मिट्टी के ऊपर का आटा समेटने लगा। आटे के साथ काफ़ी मिट्टी भी आ गई। घर पहुंचा, छलनी से आटा छानता रहा। संतामाई मेरी इस करतूत पर खुश हुई। उन्होंने मुझे गोद में लिया, चूमा। उनके मुंह से तंबाकू की दुर्गंध आ रही थी। गोबर की दुर्गंध से मिली हुई रोटी की मुझे याद आई। मैं उनसे अलग हुआ। मुझे अभी भी याद है वह कहानी। वह कहानी न दादा ने सुनाई थी न संतामाई ने। वह मेरी अपनी कहानी है। मैं गांव में अकेला घूम रहा था। किसी की अंत्य यात्रा निकली थी। क्षण भर मैंने सोचा भाग निकलूं। भूत का डर जो था, भयभीत हुआ। रात में वह प्रेत स्वप्न में आएगा, छाती पर बैठ जाएगा, पर भाग नहीं सका। रामबाप सिंह बजा रहा था। शव के आगे पटाखे लगाए जा रहे थे। पीछे औरतें रोती हुई जा रही थी। शव पर पैसे उछाले जा रहे थे। नीलगिरी की गंध आने लगी। शव पर उछाले गए पैसों में से 5 पैसे मेरे पैरों के पास आकर गिर गए। उन पैसों का मुझे डर लगा। फिर भी मैंने उन्हें उठा लिया और शायद उसी के लालच से मैं अंत्य यात्रा में सम्मिलित हुआ। श्मशान भूमि के नज़दीक विश्राम के लिए शव को नीचे रखा गया। लोग भी थोड़ी देर के लिए बिखर गए। रामबाप ने बीड़ी सुलगाई। जेंठिज्ञा ने धीरे से मुझसे पूछा, कितने पैसे इकट्ठे हुए? मैंने भी उतनी ही धीमी आवाज़ में कहा, 10 पैसे। अंत्य यात्रा फिर शुरू हुई। रामबाप ने सिंह फूका। जेंठिज्ञा ने हालगी शुरू कर दी। विश्राम के लिए शव को जहाँ रखा गया था वहाँ आंचल भर ज्वार के दानों का ढेर पड़ा हुआ था। श्मशान भूमि के भीतर ले जाने के पूर्व शव को श्मशान भूमि से थोड़ी दूर पर कंधा देने वाले विश्राम के लिए नीचे रखते हैं और खुद भी विश्राम करते हैं। शव को विश्राम के लिए जहाँ रखा जाता है वहाँ आंचल भर ज्वार और कुछ पैसे रखकर लोग शव के पैर छूते हैं, अंतिम दर्शन करते हैं। मुझे विश्राम की वह ज्वार निमंत्रण दे रही थी। अंततः मैं वहीं रुक गया। मैं कमीज़ में ज्वार के उस ढेर को समेटने लगा और फिर तेजी से घर की ओर भागा। खुश हुआ कि संतामाएँ मुझे आज कितनी आत्मीयता से चूमेंगी, प्यार करेंगी। सोच रहा था कि अमीरों की अंत्य यात्राएं रोज़ ऐसी ही निकलनी चाहिए। वे पैसे बिखेरते रहें और हमें पैसे मिलते रहें। साथ ही विश्राम ज्वार भी। संतामाएँ फटी साड़ी में कपड़ा जोड़ रही थी। शव को मैं छू चुका हूँ, इसका पता उन्हें लग चुका था। मुझे देखते ही वह उछल पड़ी, फटी चप्पल मेरी ओर फेंकने लगी। मैं रो पड़ा। अरे, वह शव पर की ज्वार है, जा उसे नदी में फेंका। मैं नदी की ओर चल दिया। जेंठिज्ञा, रामबाप गीले कपड़ों में आ रहे थे। वे क्रियाकर्म से निपटकर अपने घर लौट रहे थे। अछूतों की बस्ती विश्राम के ज्वार की तरह है। यहाँ का एक एक व्यक्ति दाने की तरह। शव पर की ज्वारी खाते क्यों नहीं है? वह भी ज्वार ही है ना। पर यह ज्वार अछूत क्यों? इसे खाने से किसी का पेट भरेगा। बोएंगे तो फसल उगेगी। नए वर्ष पर महारों के काम का बंटवारा होता। स्थानीय भाषा में इसे पाड़ेवार कहते हैं। पाड़ेवार का अर्थ होता है अछूतों के काम। उस दिन महारों की बस्ती के पुरुष बस्ती की चौपाल पर इकट्ठे होते। सभी के विचार विमर्श के बाद यह सम्मान 4 परिवारों की ओर जाता। सभी परिवारों में यह काम क्रमशः बांट दिया जाता। ऊपर की गली का एक, बीच की गली का एक, मुर्गी वाली गली का एक, निचली गली का एक। इस प्रकार ये घर चुने जाते। एक और गली थी, जूं गली। उस गली के किसी भी घर को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। वे वतनदार नहीं थे।
उनके बदन में हमेशा जूं मिलती थी, इसलिए उन्हें जूं की गली वाले कहा जाता। जिनके घर में पुरुष होते ही नहीं थे, उन्हें भी अवसर दिया जाता। जो भी बूढ़ा या जवान औरत उस घर में होती, उसे वह काम करना पड़ता। इन परिवारों को काम के एवज में अनाज दिया जाता। किसी को 20 किलो, किसी को 24 किलो, किसी को 8। इसके अलावा फसल की और भी चीज़ें मिलती। जिनके घर में पुरुष नहीं होते थे और औरतें काम करना नहीं चाहती थी, वे अपना काम किसी और परिवार के पुरुष को दे देती। इसके लिए आधे हिस्से पर कोई भी तैयार हो जाता। 4 परिवारों को कई काम करने पड़ते। महारों की बस्ती की बैठक को लीपना, वहाँ दिया बत्ती करना, सवर्णों के यहाँ कोई जानवर मर गया हो तो उसे खींच कर लाना, काटना, चमड़ा उतारना और उसे बेचना। जिनके घर पर जानवर मरता, वे 2 किलो ज्वार देते। उस ज्वार को भी चारों में समान रूप से बांटना पड़ता था। शाम को बस्ती के सभी लोग बैठक पर सोने आते। बैठक सभी को अपने भीतर समा लेती। रात में बूढ़े अपनी जवानी की यादों में खो जाते। बूढ़ों की बीड़ियों के धुएं से वातावरण भर जाता। वे खांसते हुए परेशान हो जाते। अधिकांश बच्चे यहीं सो जाते। दिया बुझा देने के बाद आधी रात में कोई पुरुष किसी बच्चे के बिस्तर में घुस जाता। चिमनी के धुएं से बैठक के ताक काले हो जाते। खटमलों के खून से दीवारें रंगी रहती। लगता किसी ने दीवार पर पान थूक दिया है। ताक में रखी झाड़ू किसी मांत्रिक की तरह लगती। बैठक के सामने ही रात में सभी पेशाब करते। वह जगह काफ़ी गंदी तथा विचित्र दुर्गंध से भरी रहती। वहीं कहीं बच्चों के खेल की गल होती। बैठक के निकट रखी गई बड़ी कहाड़ी पर महारों की बस्ती के अनेक प्रकरण लिखे हुए मिलते। मरियाई का मंदिर पास ही में था। पुराना इमली का पेड़ कौवे तथा अन्य पक्षियों के घोंसलों से भरा हुआ था। बरसों से सबको छां देते हुए यह पेड़ खड़ा था। इसी पेड़ पर किसी न किसी जानवर का चमड़ा सुखाने के लिए टंगा रहता। गांव में जानवर के मरते ही उसका मालिक बस्ती में आता। जो हकदार होते उन्हें संदेशा देता। संदेशा मिलते ही उस परिवार के पुरुष उसे लाने जाते। जानवर छोटा होता तो कंधे पर ही उसे उठा लाते। बड़ी गाय भैंस हो तो बैलगाड़ी में जाते। 2 आगे चलते 2 पीछे। हिंदू लोग गाय को माँ के रूप में पूजते हैं। माँ की मृत्यु के बाद उसका क्रियाकर्म करते हैं, परंतु इसी गाय की मृत्यु के बाद महारों को बुलाते हैं। जिसकी गाय मर जाती है उसकी मालकिन रोती रहती है। महार गाय की लाश को उठाते हैं, बैलगाड़ी में डालते हैं। मालकिन इस काम के लिए उन्हें ज्वार देती है। इस महीने में जानवर अधिक मरते थे। महारों के लिए वह खुशी का महीना होता था। जिस माह में जानवर मरते ही नहीं, वह महीना अकाल की तरह लगता। ऐसे समय कोई अछूत परेशान होकर किसी जानवर को कुछ गलत सलत चीज़ें खिलाकर मार देता, अथवा मानकुआना या प्रहलाद किसी दूर के गांव की भैंस भगाकर ले आते। रात में ही उसे काटा जाता। सवेरे सबके चूल्हों पर मांस पकता। किसी को पता भी नहीं चलता कि जानवर कहाँ गायब हो गया। पड़ यानी मृत जानवर दिखते ही हम बच्चों को बेहद खुशी होती। उसे काटते या साफ करते समय हम नज़दीक ही रहते। छोटे बच्चों को यह सब देखना नहीं चाहिए, यह कहकर बड़े बूढ़े हमें वहाँ से भगा देते। ताकतवर लड़के की वे सहायता लेते। मैं मृत जानवर के पैर कसकर पकड़ता। पुरुष छुरे से चमड़ा निकालते। रक्त तथा मांस के कारण हाथ गीले हो जाते। इस कारण पैर बार बार हाथ से फिसलता और ऐसा हुआ कि गालियाँ सुननी पड़ती। फिर से पैर कस के पकड़कर खड़ा होना पड़ता। स्कूल में पढ़ाई गई बातें याद आती, मतलब यकृत, फेफड़ा, हृदय, स्वादपिंड, छोटी अंतड़ी, बड़ी अंतड़ी, सभी हिस्सों को मैं बारीकी से देखता। आसपास कुत्ते इकट्ठे होते। एक लड़के की ड्यूटी ही होती कि वह कुत्तों को भगाए। कंकड़ लेकर
वह वहाँ बैठा रहता। इस बीच अछूतों की बस्ती थालियाँ बर्तन लेकर वहाँ इकट्ठी होती। सभी मांस पर टूट पड़ते। पाड़ेवार सबसे अच्छा मांस ले जाते। कलेजा, भेजा, जीभ, अंतड़ियाँ, नरम मांस आदि वे ले जाते। बचे हुए पर कुत्ते तथा अन्य लोग झपटते। मैं डफली के लिए पतली झिल्ली उठाता, उसे नदी पर ले जाकर साफ करता, छलनी के ऊपर उसे कसकर बांधता तथा सुखाने बैठता। कुत्ते बिल्लियों के डर से उसकी रखवाली करता। अलबत्ता खाना खाते समय हाथों से दुर्गंध का एहसास होता। जानवर के मरते ही सफ़ेद गिद्ध आ जाते। स्वर्ग से जिसकी डोर टूट जाती वह जानवर मर जाता। इस टूटी डोर का पता इन काफ़ी बड़े सफ़ेद काले भयंकर विद्रूप गिद्धों को हो जाता। बड़े बूढ़े बताते कि ये गिद्ध नाक पर झपट्टा मारेंगे, नाक काट खाएंगे। बचपन में हम खेल भी इसी प्रकार का खेलते। मतलब कोई साथी मृत जानवर के रूप में गिर जाता, हम 10-12 लड़के उसके आसपास गिद्ध बनकर इकट्ठा हो जाते। इस खेल में मातंग के बच्चे भी आते, परंतु वे हमसे काफ़ी दूर दूर ही रहकर खेलते। मृत जानवर की भूमिका निभाने वाले को हम काफ़ी छेड़ते। हम गिद्धों की तरह आवाज़ करते। मृत जानवर की हड्डियों का ढांचा कई दिनों तक वहाँ पड़ा रहता। छाती की हड्डियाँ, जबड़ा, सींग, दांत, पैर सब कुछ भयावह दिखते। स्कूल में एक बार मनुष्य की हड्डियों का ढांचा बतलाया गया था। सभी प्राणियों की तुलना में आदमी का ढांचा सबसे भयावह लगता है। जब मैं 7वीं कक्षा में था तब मौला जमादार का बछड़ा मर गया था। एकदम ताज़ा गोरा था। अछूतों ने बहुत तेज़ी से उसे साफ किया। कई दिनों तक प्रत्येक घर पर चानियाँ सुखाने को रखे गए थे। चानी यानी मृत जानवर का मांस अधिक हो तो उसकी छोटी छोटी बोटियाँ बनाकर उन्हें साफ करके सुखा देते हैं तथा अभावग्रस्त दिनों में उसे खाते हैं। मैं जब स्कूल गया तब गांव के बच्चे ओम या मारुति को परेशान कर रहे थे। धेड़ धेड़ कहकर चिल्ला रहे थे। मेरे जाने के बाद कहने लगे, लो एक और धेड़ आ गया, इसने हमारा बछड़ा खाया। लड़कियां गौर से सुन और देख रही थी। मैं भाग निकला। पेट में स्थित बछड़ा सता रहा था।